नमस्कार साथियों। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है साइनोबैक्टीरियम। तो ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को आमतौर पर नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया अगर कहे कि किस जगत का जो है, यह किस जगत में आता है, तो मोनेरा जगत में आता है, यानी किस किंगडम में आता है, तो मोनेरा किंगडम्स में आता है। और देखा जाए कि साइनोबैक्टीरिया जो है में किस प्रकार की जो है कोशिका पाई जाती, तो इसमें प्रोकैरियोटिक्स कोशिका पाई जाती है। यानी कोशिका किस प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक्स कोशिका पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया में जो साइनो वर्ड है, इस साइनो का मतलब होता है नीला, यानी ग्रीक भाषा में साइनो को क्या कहा जाता है, नीला कहा जाता है। साइनो का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में नीला होता है। तो ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया में साइनो का मतलब होता है नीला, यानी नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आता है, किस किंगडम में आता है, तो मोनेरा किंगडम में। और साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक्स कोशिका पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक्स। ये ध्यान रखना है कि साइनोबैक्टीरिया यानी नीला हरित शैवाल जो है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। ऑटोट्रोपिक्स यानी स्वपोषी होते हैं, तो अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। कहने का मतलब कि यह जो है फोटोसिंथेसिस करता है और अपना भोजन जो है खुद तैयार करता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। तो ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया में अगर पूछा जाए कि कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया जो होता है, यह क्या होता है, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यह मल्टी सेलुलर नहीं बल्कि यूनिसेलुलर होता है। और यह जो है क्लोनी अथवा तंतुमय होता है, यानी फिलामेंटस। कैसा होता है, तो क्लोनीमय और तंतुमय होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया जो है अलवणीय यानी स्वच्छ जल अथवा जो है समुद्री जल तथा स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं, यह कहाँ मिलते हैं, अलवणीय जल, समुद्री जल यानी लवणीय जल में भी मिलते हैं और अलवणीय जल में भी मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, तो स्थल पर भी पाए जाते हैं। प्राय आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो फिसलन पैदा करती है, यह जो फिसलन जो होता है वह क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया के कारण ही होता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि यह प्रदूषित जल में सबसे ज्यादा वृद्धि करता है। प्रदूषित जल में यह क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करता है यह। इसकी क्लोनी जो है प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। इसकी जो क्लोनी होती है, ये जो अपना क्लोनी तैयार करती है, वह क्या होता है, जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, ढकी रहती है। ये ध्यान रखेंगे। कुछ साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, जैसे एस्पायरुलिना, एनाबीना, नॉस्टॉक और ओसिटेलेरिया। ओसिटेलेरिया जो है, ये सभी जो है किसके एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखेंगे साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, जैसे एस्पायरुलिना, एनाबीना, नॉस्टॉक और ओसिलेटेरिया जो है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करता है यह। और दूसरा कैसा होता है, तो कायिक जनन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होते हैं, अलैंगिक भी होते हैं और कायिक जनन भी होते हैं। अब ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे एनाबीना और नॉस्टॉक। एनाबीना और नॉस्टॉक ये 2 ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जिसमें कोशिका पाई जाती है, जिसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। एनाबीना, नॉस्टॉक जैसे जो है साइनोबैक्टीरिया में एक प्रकार की कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। यह कोशिका क्या करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। तो एनाबीना और नॉस्टॉक में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो हेटेरोसिस्ट कोशिका होती है, यह नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करता है। ध्यान रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया का यूज जो है धान के खेतों में भी किया जाता है और
धान के खेतों में इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो है क्या किया जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद कर सके और धान के पौधे को जो है नाइट्रेट या अमोनिया जो है प्रोवाइड कर सके, जिसके कारण धान का पैदावार बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग क्या करते हैं, तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे जो मुक्त ऊर्जा होता है उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, तो एटीपी के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह भी ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर आयरन जैसे पोषक पदार्थों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर आयरन जैसे जो है पदार्थों के रिसाइकिल करने में भी जो है साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, मदद करता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे जो मुक्त ऊर्जा होता है उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, तो एटीपी के रूप में करते हैं। यह भी ध्यान रखेंगे। तो आज का टॉपिक जो है था आपका क्या, साइनोबैक्टीरिया। इससे बनने वाले प्रश्न जैसे साइनोबैक्टीरिया किस जगत का जो है या किस जगत में आता है, तो ध्यान रखेंगे मोनेरा जगत में। और साइनोबैक्टीरिया में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोटिक्स। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए, और यह कॉलोनी में भी रहता है अथवा तंतुमय होता है। दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी और अलवणीय जल में भी, और स्थल पे भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो है कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दोनों तरह के जो है रिप्रोडक्शन होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे स्पाइरुलिना, एनाबीना, नॉस्टॉक और एसिटेलेरिया जो है इसके एग्जाम्पल हैं। और एनाबीना नॉस्टॉक में एक खास प्रकार की कोशिका है जिसको हेटेरोसिस्ट कोशिका कहते हैं, और यह कोशिका क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। और क्या करता है, तो ध्यान रखेंगे साइनोबैक्टीरिया एक और महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन जैसे पोषकों के जो है पुनर्चक्रण यानी रिसाइकल में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ध्यान रखें, आज का टॉपिक यहाँ तक ही था। फिर मिलेंगे आपके लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।